चलिए, तो आधुनिक योगी के जीवन परिचय के क्रम में आज हम देखने वाले हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का योग के प्रति क्या योगदान रहा, इनका जीवन परिचय का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है 20 सितंबर 1911 संवत 1978 में अश्विन कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी में इनका जन्म हुआ था। स्थान देखा जाए तो आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित आवलखेड़ा गांव है, आवलखेड़ा ग्राम है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका श्री राम था। अन्य नाम इनका श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ने अपना जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें अपना योगदान दिया और इसमें इन्होंने तिरंगे को बचाने के लिए अपने जान को भी न्यौछावर करने जान की भी बलि चढ़ा दी, इसलिए इन्हें क्या है श्री राम मत कहा जाता है। ठीक है, मत यानी कि मत वाले, मतलब अपने देश के प्रति मत वाले, इसलिए श्री राम मत। ठीक है, पिताजी का नाम था इनका श्री राम रूप किशोर जी शर्मा और माता जी का नाम था श्रीमती दान कुंवरी जी और पत्नी इनकी थी भगवती देवी शर्मा। ठीक है, और इनके प्रथम संतान के रूप में इनकी अवतारी सत्ता ने जन्म लिया, मतलब कि श्री राम जी जो है रूप किशोर शर्मा और दान कुंवरी जी की प्रथम संतान थी और वो एक अवतारी सत्ता भी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 2 जून 1990 में हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो गुरु दीक्षा जब इनका देखा जाए तो गुरु दीक्षा 8 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। तो 8 वर्ष की उम्र में मदन मोहन मालवीय जी ने सर्वप्रथम इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी और यज्ञोपवीत संस्कार किया था। और वहां पे जब वो मदन मोहन मालवीय जी गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि गायत्री जो है वो कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ क्या है कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप साधना के द्वारा जो भी मांगना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो उसी का जो वाक्य है कि गायत्री कामधेनु है उसको सिद्ध करने के लिए पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया और उसको सिद्ध किया कि गायत्री जो है वो कामधेनु है। ठीक है, गुरु दीक्षा के समय गुरु वाक्य साधना से सिद्धि व गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, इसको सिद्ध करने में उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। साधना करने से आपको सिद्धि मिलेगी, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है, बाल्यकाल से ही वो अलौकिक थे, साधना के प्रति उनकी रुचि थी। बचपन से ही वो अलौकिक बालक, अन्य बालकों से अलग थे। ठीक है, अन्य बालकों की तरह उनको खेलना कूदना इत्यादि उनको पसंद नहीं था। खेल कूद में रुचि ना लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा साधना इत्यादि में रुचि लेते थे। वो उनके गांव में एक आम्र का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के वो अपनी साधना किया करते थे और बच्चों को छोटी उम्र से ही बच्चों को अच्छी अच्छी बातें पढ़ाना, अच्छी चीजें, संस्कार की चीजें बताना, इन सब में उनकी रुचि थी। वो एक अलौकिक बालक थे बचपन से ही। ठीक है, और वो हिमालय को अपना घर कहते थे। बचपन से ही वो कई बार हिमालय जाने के लिए घर से निकल चुके थे, लेकिन उनको उनके घर वाले उनको क्या करते थे, वापस ले आते थे। ठीक है, साधना में उनकी रुचि थी। अपने मित्रों को आध्यात्मिकता और शुभ आचरण का पाठ वो बचपन से ही पढ़ाते थे। जब वो छोटे बालक थे तब भी वो अपने जो अन्य जो साथी थे उनको कैसा शुभ आचरण होना चाहिए, हमारी आध्यात्मिकता कैसी होनी चाहिए, उसका आचरण वो बचपन से ही उनको बताते थे। बाल्यकाल से हिमालय पर जाकर साधना करने की इच्छा रखते थे। दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव उनके मन में था। उनकी सेवा से कभी वो हिचकते नहीं थे। वो ब्राह्मण परिवार के थे, तो उनके जो पिताजी थे वो व्यासपीठ पर बैठते थे, पंडित थे और बहुत सारी पूजा इत्यादि कराते थे। तो उनके मन में एक विचारणा थी कि हमें जो नीच जाति के लोग हैं उनके घर नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ नहीं खाना चाहिए, उनका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से उनके पिताजी की क्या थी, मान्यता थी। लेकिन वो बचपन से ही भेदभाव, जाति पाति इत्यादि के विषय में मान्यता नहीं रखते थे
और बचपन से ही उनको दीन दुखियों के प्रति करुणा थी और जो भी नीच जाति के लोग थे उनके प्रति वो सेवा इत्यादि करते थे। उनसे कभी भी हिचकते नहीं थे कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ तो मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा। इस तरह से उनके मन में कोई विचार नहीं आता था। किसी भी मनुष्य के प्रति भेदभाव की भावना उनके मन में नहीं थी। ठीक है। आध्यात्मिक जन्म जब उनका देखा जाए तो 15 वर्ष की उम्र में वसंत पंचमी के दिन 1926 में गुरु सत्ता दादा स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार हुआ और आचार्य जी का समस्त क्रियाकलापों में प्रेरणा स्रोत एवं दुर्गम हिमालय यात्रा एवं प्रवास के समय वही मार्गदर्शक रहे। ठीक है। उन्होंने मतलब 2 बार हिमालय में जाकर के साधना की है। वहाँ पे वो 1 साल तक रह कर के वहाँ पे साधना किया। वहाँ के आने दुर्गम हिमालय की यात्रा में किया। इन सब में जो गुरु सत्ता है वो उनके सहायक और संरक्षक रहे और उनकी सहायता की और गुरु सत्ता के जो दादा स्वामी सर्वेश्वरानंद जी हैं उनकी ही सत्ता से, उनके ही संरक्षण से उन्होंने इतना बड़ा जो कार्य है वो किया। गायत्री परिवार की स्थापना की। आज अनेकानेक संस्थान उन्होंने बताया, शक्ति पीठों की स्थापना की, प्रज्ञा पीठों की स्थापना की। तो वो उन गुरु सत्ता के निर्देशन के मार्ग द्वारा ही संपन्न उन्होंने किया। ठीक है। तब पूर्ण जीवन उन्होंने जिया। 24-24 लाख के 24 माह गुरु शरण किए और अखंड दीप प्रज्वलित किया। जो अखंड दीप उन्होंने प्रज्वलित किया था वो आज भी शांति कुंज में प्रज्वलित है और लगभग 2026 में उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है। उनके सानिध्य में उन्होंने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी जिसमें उन्होंने पुराण, वेद, दर्शन, आपके उपनिषद हैं 108, उन सब का भाष्य किया और साथ ही साथ अनेकानेक वाङ्मय और पुस्तक इत्यादि उन्होंने लिखे। योग परक पुस्तकें लिखी। उनके सर्वप्रथम बुक कौन थी? मैं कौन हूँ, ये उनका सर्वप्रथम बुक था। ठीक है। उनका महत्वपूर्ण कार्य हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने विशेष योगदान दिया। 6-6 महीने के लिए वो कई बार जेल गए। ठीक है। देश सेवा के प्रति मतवाले थे इसलिए उनका नाम मत नाम पड़ा और कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जब जो अंग्रेज थे वो तिरंगा को फाड़ना चाहते थे, तिरंगा को हानि पहुंचाना चाहते थे, तब उन्होंने अपने मुंह से तिरंगा लगा लिया। मारते मारते वो बेहोश हो गए, बेहोश कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुंह से तिरंगा नहीं छोड़ा। तो इस तरह के मतवाले थे वो, अपने देश प्रेमी थे, देश के प्रति सेवा करते थे, तो इसलिए उनका नाम मत पड़ा। उनकी स्थापनाओं में ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, ठीक है, विश्व अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसे हम कहते हैं, शांति कुंज की स्थापना की, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार की स्थापना की, साथ ही साथ मथुरा में भी उनका एक संस्थान है, अवलखेड़ा में भी संस्थान है। तो इस तरह से उन्होंने अनेकानेक संस्थान की स्थापना की और उनके ही सानिध्य और संरक्षण से अभी देव संस्कृति जो विश्वविद्यालय है वो भी चल रहा है। ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं और नेक्स्ट जो महेश योगी हैं उनको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो इनको कुछ आपको याद रखना है कि उनकी स्थापनाएं कौन कौन सी हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन, उन्होंने क्या क्या कार्य, मुख्य कार्य किया। ठीक है। और उनका जीवन परिचय के विषय में आपको सूक्ष्म रूप से ज्ञान में रखना है।